राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अतुल और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल टोपी वाला व्लॉग्स में। दोस्तों, मुझे आप लोगों के पर्सनली कुछ फ़ोन आए जिनमें मुझसे कहा गया था कि भैया हमें बाबा नीम करोली आश्रम की फुल डिटेल चाहिए। बाबा नीम करोली आश्रम वृंदावन, जहाँ पे उनका समाधि स्थल भी है, वहाँ हम कैसे पहुँचे। तो आज मैं बाबा नीम करोली आश्रम के दर्शन आपको कराने वाला हूँ। और बाबा नीम करोली आश्रम के दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा छठीकरा, और छठीकरा से फिर ये जो मेरे पीछे आप गेट देख रहे हो, यहाँ होके आपको वृंदावन पहुंचना पड़ेगा। चलिए आज की यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक बार मेरे साथ बोलिए जय श्री राधे। पावन धाम श्री वृंदावन देश के सभी हिस्सों से बाय रोड वेल कनेक्टेड है। अपने वाहन से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आपकी सुविधा अनुसार ठहरने के लिए अनेकों धर्मशालाएं और होटल उपलब्ध हैं। क्या आप जानते हैं, वृंदावन में छोटे बड़े लगभग 5000 मंदिर हैं। इसलिए देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले तीर्थ यात्रियों के अलावा विदेशों से भी यहाँ अनेकों भक्त बड़ी संख्या में आते हैं। तो गाइस, इस वक्त मैं आ चुका हूँ इस्कॉन मंदिर के पास, और जिसे अंग्रेज़ों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से हमें अगर नीम करोली बाबा के आश्रम जाना है तो हमें जाना पड़ेगा चैतन्य महाप्रभु मार्ग की तरफ। वहाँ से हम सीधे, वो सामने है चैतन्य महाप्रभु मार्ग, वहाँ से हम सीधे अटल्ला चुंगी निकल जाएंगे। और नीम करोली बाबा का जो आश्रम है वो अटल्ला चुंगी पर ही है, तो हमें उस तरफ जाना पड़ेगा। ये इधर है इस्कॉन टेम्पल और ये सामने है चैतन्य महाप्रभु मार्ग। और ये चैतन्य महाप्रभु मार्ग से हम सीधे अटल्ला चुंगी पहुंच जाएंगे। यहाँ पे हमारी आज की मंजिल है, यानी कि बाबा नीम करोली जी का आश्रम। यहाँ से आपको आसानी से अटल्ला चुंगी के लिए ये ई रिक्शा मिल जाएगा और आप ई रिक्शा से अटल्ला चुंगी पहुँच सकते हैं। हमारी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में यहाँ पे प्रसाद वितरण भी हो रहा है। जो कुछ विदेशी भक्त हैं वो प्रसाद वितरण कर रहे हैं। जय जय श्री राधे। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राधे चलो भैया, यहाँ पे पहले हम प्रसाद पाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये है श्री राधे कृष्ण का प्रसाद। सबसे ये कहना चाहूँगा, जो भी मैं वीडियो देख रहा हूँ, कि आपको कहीं भी अगर प्रसाद बंटता दिखे, वो प्रसाद आप छोड़ के ना जाएँ, क्योंकि बड़े भाव से भक्त प्रसाद बनाते हैं और उसमें प्रभु का आशीर्वाद ही होता है। तो प्रसाद तो सबको ही पाना चाहिए। लाइए प्रभु जी। जय राधे राधे, जय हरि बोल। दोस्तों, अब हम पहुंचने वाले हैं बाबा नीम करोली आश्रम पे। और ये जो इस तरफ आपको दिखाई दे रहा है, ये है बाबा नीम करोली का आश्रम। और यहीं पे है बाबा जी की महासमाधि। यूं तो बाबा नीम करोली जी का जो आश्रम है वो कैंची धाम में है, लेकिन बाबा अक्सर वृंदावन आया करते थे। और ऐसा बताते हैं कि जब बाबा वृंदावन आके यहाँ अपना जब इन्होंने आश्रम बनाया था, जय श्री राधे, ये भक्त लोग हैं जो परिक्रमा कर रहे हैं। और जब बाबा वृंदावन आए थे, उन्होंने अपना आश्रम यहाँ बनाया था। तो बताते हैं कि उस वक्त यहाँ पे सिर्फ एक झोपड़ी थी और आसपास कुछ भी नहीं था सिवाय कटीली झाड़ियों के। यहाँ पे सिर्फ झाड़ियाँ हुआ करती थी। अब तो वृंदावन बहुत विकसित हो चुका है। चलिए हम आपको अंदर लेके चलते हैं। ये है बाबा का आश्रम, ये मंदिर। सामने लिखा भी है श्री बाबा नीम करोली आश्रम वृंदावन महासमाधि स्थल। समाधि पर भी हम आपको लेके चलेंगे। पहले हम मंदिर में चलते हैं। और मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ जूते चप्पल उतारने पड़ेंगे। अब हम आ चुके हैं मंदिर में।
ये है हनुमान जी का मंदिर। ये है बाबा नीम करोड़ी आश्रम में स्थित हनुमान जी का मंदिर, जहाँ पे हर समय कीर्तन चलता रहता है। अब भी चल रहा है यहाँ पे कीर्तन। ये है हनुमान जी का मंदिर और उसके सामने अभी तो पट बंद है, इसलिए अभी हम दर्शन नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि पट बंद है। तो सारे भक्त यहाँ पे अभी तो इंतजार कर रहे हैं पट खुलने का, और पट खुलने के बाद हम भी आपको दर्शन कराएंगे। चलिए अभी वहां चलते हैं जहाँ पे कीर्तन हो रहा है। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम। दोस्तों, बाबा नीम करोड़ी आश्रम में जो मंदिर बने हुए हैं उनके पट खुलने में अभी कम से कम 1.5 घंटा बाकी है, क्योंकि अभी बजा है 1:30 और यहाँ में पता लगा कि कम से कम 3 बजे यहाँ के पट खुलते हैं। तो तब तक आश्रम परिसर बहुत बड़ा है, मैं आश्रम परिसर में आपको घुमाता हूँ। बाबा नीम करोड़ी जी के इस आश्रम की स्थापना स्वयं बाबा द्वारा सन 1965 में की गई थी। बाबा को एक रहस्यमय संत माना जाता था। हनुमान जी के परम भक्त बाबा नीम करोड़ी जी का जीवन अनेकों चमत्कारों से भरा हुआ था। बाबा को श्रीधाम वृंदावन से इतना ज्यादा प्रेम था कि भगवान श्री कृष्ण की इस लीला स्थली में ही 11 सितंबर 1973 को बाबा अपने दिव्य स्वरूप के साथ अपने प्रभु के चरणों में विलीन हो गए। यहाँ यह है कार्यालय और वो सामने लिखा हुआ है, आप भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली एवं बाबा नीम करोड़ी महाराज जी के पवित्र एवं दिव्य क्षेत्र में है। ये बाबा का कार्यालय पे लगा हुआ बहुत शानदार, बहुत सुंदर फोटो। बाबा की दिव्य लीलाओं के बारे में सुनकर ही देश विदेश की अनेकों हस्तियां जैसे एप्पल के स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग और फेमस क्रिकेटर विराट कोहली जैसी शख्सियतें उनकी कृपा प्राप्त कर चुकी हैं, जिसके बाद उनकी सफलता की कहानी आज पूरी दुनिया में सुनाई जा रही है। अब बढ़ते हैं बाबा के समाधि स्थल की ओर। वो जो सामने आप देख रहे हैं वही है बाबा का महासमाधि स्थल, जहां बाबा आज भी अपने दिव्य ज्योति स्वरूप में अपने अनुयायियों को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। ये है पूज्य महाराज जी की कुटिया। दोस्तों, ये वो आसन है जिस पर जब महाराज जी वृंदावन आया करते थे तो यहीं बैठकर वो अपना ध्यान पूजा पाठ किया करते थे, इस आसन पर बैठकर। और भक्तों का तो ये मानना है कि महाराज जी साक्षात हनुमान जी का अवतार थे, लेकिन क्योंकि वो स्वयं हनुमान जी के भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, तो आपको आश्रम की दीवारों पे जगह जगह राम राम लिखा दिखाई देगा। मैं आपको दिखा सकता हूँ ये। और क्योंकि महाराज जी का जो कुटिया थी वो अंदर है और वहाँ मोबाइल अलाउड नहीं है, और हम भी उस नियम का ही पालन करेंगे, हम भी वो रूल फॉलो करेंगे। हम भी अंदर का वीडियो बना के आपको नहीं दिखा सकते। आइए अब महाराज जी की कुटिया से बाहर निकलकर उनके समाधि स्थल की तरफ चलते हैं, क्योंकि समय हो चुका है पट खुलने का, तो अब थोड़ी देर में हम उनके दर्शन कर पाएंगे। ये है पूज्य महाराज श्री का समाधि स्थल। अब से बस थोड़ी देर में आपको महाराज जी की समाधि के दर्शन होने वाले हैं। वो सामने है महाराज जी।
बाबा के आश्रम को देखने, बाबा की समाधि के दर्शन करने बहुत दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं। वो सामने है पूज्य बाबा जी की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा और उनका समाधि स्थल। चलिए हम एक परिक्रमा करेंगे। महाराज जी, मंदिर में दर्शन करने की क्या टाइमिंग है? सुबह कितने बजे पट खुलते हैं इसके? 6 बजे, सुबह 6 बजे से 6 से 12, सुबह 6 से 12 और शाम को 3 ये से 8। 3 से 8 ये टाइमिंग है। गर्मी या सर्दी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, टाइमिंग वही है सेम। जी, धन्यवाद आपका। चलिए, क्योंकि मंदिर के भी पट खुल चुके हैं तो अब हम मंदिर में भी दर्शन करेंगे, जहाँ पे हमारे पूज्य बाबा जी के आराध्य हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। और जैसा कि हमें मंदिर के पुजारी जी ने बताया कि मंदिर में दर्शनों का जो समय है वो है सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेके 8 बजे तक। ये है मंदिर। इसके लिए हमें आश्रम परिसर से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम मंदिर के पिछले भाग में हैं। ये है नीम करोली बाबा के आश्रम में बना हुआ मंदिर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो ये है हमारे आराध्य बाबा के भी आराध्य हनुमान जी का मंदिर। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। और दोस्तों, इस मूर्ति के साथ बाबा जी का एक चमत्कार भी जुड़ा हुआ है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि जब इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना के लिए जयपुर से मूर्ति मंगाई गई थी, तो रास्ते में ये मूर्ति खंडित हो गई थी। और यहाँ आने पर जब लोगों को पता लगा कि मूर्ति तो खंडित है, तब पूज्य बाबा जी ने मूर्ति को स्पर्श किया और जो खंडित मूर्ति थी वो एकदम दुरुस्त हो गई, उसमें कोई क्रैक बाकी नहीं रहा था। ये चमत्कार भी ऐसा बताया जाता है कि महाराज श्री के हाथों से ही हुआ था। चलिए, अब हम आश्रम परिसर में जो गौशाला बना रखी है उसकी तरफ आपको लेकर चलते हैं। ये है बाबा नीम करोली आश्रम परिसर में बनी हुई गौशाला। क्योंकि बाबा को गायों से बहुत प्रेम था, वो गायों की बहुत सेवा किया करते थे। दोस्तों, उम्मीद है कि हमने आपको बाबा नीम करोली आश्रम के संपूर्ण दर्शन आपको करा दिए और बाबा नीम करोली आश्रम से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको देने की हमने कोशिश की। आश्रम की टाइमिंग भी हमने आपको बता दी कि आपको मंदिर में दर्शन करने हो तो सुबह 6 से 12 बजे और उसके बाद 3 से 8 बजे शाम को आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। ये एक और मंदिर बना रखा है। ऐसे कई मंदिर आश्रम परिसर में बने हुए हैं, जिनमें मुख्य मंदिर हनुमान जी का है और ये माता रानी का मंदिर। जय हो मेरी माँ। और हनुमान जी मंदिर के साथ ही जो एकदम सामने वो दिखाई दे रहा है आपको, जहाँ से हम लौट के आए हैं, वहाँ हमारे श्री शंकर महादेव जी का भी मंदिर बना हुआ है।
और बहुत दूर दूर से बाबा नीम करोड़ी आश्रम के दर्शनों के लिए लोग यहाँ आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब समय हो गया आपसे विदा लेने का, मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए स्थान पर, तब तक के लिए जय श्री राधे।